नमस्कार दोस्तों, बायोडिटेक्स में आपका स्वागत है। चल द द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत का टॉपिक नंबर 1.4 को देखते हैं क्या है। हम लोगों ने किया था में देख लिया था मानव का सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, डिवीजन, ये सब देख लिया था। घरेलू मक्खी का, आम, गेहूँ, ये सभी का। आज हम लोग वर्गीकी सहायता साधन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं वर्गीकी सहायता साधन क्या है। वर्गीय सहायता साधन क्या है? जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों ने एकत्रित नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ये सार्वजनिक अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान की परीक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। इन सभी का उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। जो भी सूचनाएं एकत्र किया जाता है उसे नमूने के सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परीक्षित कर लेते हैं। कुछ मामलों में ये भी होता है कि उसे भविष्य में परीक्षित करने के लिए रख लिया जाता है। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचयन करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। नमूने से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे, जो कि पहला हर्बेरियम विधि है। हर्बेरियम में क्या है? हर्बेरियम क्या है ये देखते हैं। हर्बेरियम क्या है? चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रशिक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इन नमूनों सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इससे लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। इसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। इस लेवल के लिए हर्बेरियम के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र, उनका पूरा चीज़ लिखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। हर्बेरियम कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने, इस एकत्रित नमूने हैं जो पहले से रखा गया है। वनस्पति उद्यान क्या है? बॉटनिकल गार्डन क्या है? इसके बारे में आज देखेंगे। बॉटनिकल गार्डन क्या है देखते हैं। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधे का संग्रहण होता है। इसमें क्या होता है? जीवित पौधे का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है। मतलब बॉटनिकल गार्डन में पौधों के स्पीसीज को भी जानने के लिए उगाया जाता है। जीवित पौधा होता है और पौधे के स्पीसीज को जानने के लिए उगाया जाता है। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है। इसमें प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम लिखा रहता है। जिस पर क्या लिखा रहता है? वनस्पति या वैज्ञानिक नाम लिखा रहता है। इसमें फैमिली का भी नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू जो कहाँ है? इंग्लैंड में है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने वाला है चीज।
ये कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गार्डन, बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है। इंडिया बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है, तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये कहाँ है? ये भारत में है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत में है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने वाला है सब। अगला देखते हैं म्यूजियम यानी संग्रहालय। म्यूजियम आखिर क्या होता है, म्यूजियम में क्या रखा जाता है, देखते हैं क्या है म्यूजियम में क्या क्या रखा जाता है। वनस्पतिक संग्रहालय में प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। कहाँ? विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए प्रशिक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। परिचित घोल में डालकर जारों में रख दिए जाते हैं। ये नमूने को परिचित घोल में डालकर जारों में रख दिए जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर प्रशिक्षित करते हैं। इस क्या करते हैं? इसे पौधों तथा प्राणियों को नमूने नमूनों को सुखाकर प्रशिक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बा में पिन लगाकर रखते हैं। मतलब कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बा में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर प्रशिक्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रायः भरकर प्रशिक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों को कंकाल भी रखे जाते हैं। संग्रहालय में प्रायः क्या रखा जाता है? प्राणियों का कंकाल भी रखा जाता है। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर से जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, जू। मतलब अगला टॉपिक है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क। आगे जूलॉजिकल पार्क में क्या किया जाता है वो देखते हैं। इन उपवनों को अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्राकृतिक तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? उसका व्यवहार, आहार, प्राकृतिक तथा व्यवहार को सीखने की अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणियों उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मतलब जहाँ तक होता है अनेक से अनेक प्राणी को उपलब्ध कराया जा सके। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियां में रखने का प्रयास किया जाता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाले परिस्थितियों में रखने की हमेशा प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इन उद्यानों को क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहते हैं, जू। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग तथा बच्चे आते हैं। इसे देखने के बहुत सारे लोग तथा बच्चे आते हैं। देख सकते हैं गेंडा, हाथी, टाइगर और हंस। कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी की है, की क्या है? इसे की भी बोलते हैं। क्या है? यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों को पहचान किया जाता है। कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोरों युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युग्मित कहते हैं। इसके आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होता है। एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुंजी क्या करता है? कुंजी प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। की का काम है
मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए कि प्रत्येक वर्ग की समग्र जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। तो क्या पहचानने के लिए कहता है, जो संवर्ग जैसे कुल यानी फैमिली, वंश, जाति, इस सब को पहचानने के लिए किया जाता है। जीनियस, स्पीशीज, इस सब को पहचानने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका यानी मैनुअल होता है। मैनुअल, मोनोग्राफ यानी पुस्तक जिसमें विषय को विस्तृत जानकारी हो, उसे मोनोग्राफ कहते हैं। तथा सूची पत्र यानी कैटलॉग, कैटलॉग, ये सभी का उपयोग होता है। अन्य माध्यम है, ये सब अन्य, इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करती है। फेलोरा पुस्तक, फेलोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती है। देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता होती है, मिलती है। मोनोग्राफी में किसी एक टैक्सा की पूरी जानकारी मिलती है। मोनोग्राफी में क्या मिलती है, किसी एक टैक्सा की पूरी जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, चैप्टर का सारांश देखते हैं। सारांश क्या है, जो कि पूरा चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड का शॉर्ट फॉर्म है। सब देखते हैं। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत सारी संख्या अज्ञात है। जीवों लिए के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्में अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिक ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिसमें जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीय अध्ययन कृषि, वन, वानिकी और हमारे जैव साधन में विभिन्नता सामान्य ज्ञान तथा लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकरण के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा भिन्नताओं मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों में मिलकर बना होता है दिया जाता है, उसे दिया जाता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्रावर्गिक समवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। इन सभी वर्गों को वर्गीय अनुक्रम बनाते हैं। वर्गीविदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकरण साधन सामग्री विकसित की है। अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाए तो जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है, उन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम के नमूने में एकत्रित करने की परिस्थितियां करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़िया घर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीविदों ने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं का प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजों की जीवों पहचान में सिद्ध हुई है। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।